हेलो बच्चों, नमस्कार। द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुपद लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर 2 और मैं बहुपद बताऊंगा जो हमारे एग्जाम बोर्ड 2025 में जो पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं लगभग 1 से 20 तक मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो हमारे एग्जाम बोर्ड में पूछा जाएगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो आइए हम बात करते हैं। आप लोग कृपया वीडियो पर बने रहिए। देखिए, बहुपद क्या है। बहुपद आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में। आज हम एग्जाम बोर्ड के माध्यम से जो हमारा 25 में जो एग्जाम बोर्ड देंगे बच्चे, उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं और उसी को मैं हल करके आप लोग को बताऊंगा। तो कृपया आप लोग शांतिपूर्वक से समझिए और सीखिए। तो आइए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ना, सूत्र क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, होता है ना। आप लोग जानते होंगे कि द्विघात बहुपद में हमारा जो सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बराबर 0 होता है। ठीक है, अब देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा गुने बीटा जो होता है शून्यकों का योगफल जो होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए होता है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग किस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। यानी शून्य के मतलब क्या होता है कि जो भी चर पद में अगर 0 गुना कर दिया जाए तो शून्य कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बाई ए होता है। कितना होता है प्यारे, माइनस बी बाई ए। तो हमारा इसमें देखना है, ये पद है, ये बी पद है और ये सी है। तो इसमें 3 पद है, लेकिन घात कितने हैं, 2 है। तो द्विघात समीकरण हो गया। जितना भी घात रहेगा अगर किसी पद में, माने कि जितना ज्यादा घात रहेगा वो हमारा पद कहलाएगा। तो द्विघात पद हो गया, द्विघात वाले। अब देखिए मेरे प्यारे, माइनस पहले से है, माइनस दे देंगे। यहाँ सूत्र माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस दे दिए। अब देखिए एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक -1 है, क्योंकि 1 को अगर एक्स से गुना करेंगे तो क्या होती है, 1 आती है। ठीक है, यानी सॉरी, एक्स को अगर 1 से गुना करते हैं तो एक्स आता है। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणांक जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, -1। तो -1 अब बटा ए का वैल्यू कितना है, 1। ए का वैल्यू कितना है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे जो गुना के रूप में रहेगा संख्या, वही हमारा मान कहलाता है। तो आइए, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, +1 बटा 1 बराबर क्या हो गया, 1। तो इसका आंसर जो हमारा प्यारे क्या आ गया, आंसर सी आ गया। कितना आ गया, सी, यानी कि इसका आंसर हमारा आ गया 1। बात समझिए। तो किसी भी बहुपद को ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा या अल्फा गुने बीटा, उसका सूत्र अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा गुने बीटा का जो होता है मान, अल्फा गुने बीटा का जो सूत्र होता है सी बाई ए होता है। तो इस तरह से हम लोग, पहले हमको अल्फा प्लस बीटा का मान बोला, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा का मान क्या किया, ज्ञात कर दिया। आइए, क्वेश्चन 1 नंबर आपका आंसर 1 आया होगा। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल समझ गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या है। अब देखिएगा, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो देखिए, द्विघात बहुपद है तो हमारा जो शून्यकों की संख्या जो होती है, शून्यकों की संख्या होती है मेरे प्यारे, कितना होती है ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद है, 2 घात वाले। मान लिया जाए हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखते हैं 3x। अब देखिए,
तो कहते हैं द्विघात, यानी दो घात वाले, तो दो घात वाले पद नहीं पूछ रहा है, हमको घात पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो 1 होती, इसके आगे क्या है 1 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आइए हम आगे बात चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि बहुपद, बहुपद कितना कह रहे, बहुपद हमारा है p इंटू एक्स स्क्वायर बराबर -2x और प्लस 5 कह रहा है ना। अब कह रहा है कि शून्यक ए बी हो, तो ए बी का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। कितना होता है? सी बाई ए होता है। तो देखिए अल्फा को मैंने ए मान लेंगे और बीटा को मैंने क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो पूछ रहा है अल्फा गुने बीटा, यानी पूछ रहा है मेरा वैल्यू ए गुने बी का मान। तो ए की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं और गुना है तो गुना दे देंगे, ठीक है। और बी की जगह बीटा दे देते हैं, कोई दिक्कत है? और इसका सूत्र जो होता है प्यारे सी बाई ए होता है। तो देखिए इसको जो मानते हैं ए, इसको मानते हैं पूरा को बी, और इसको क्या मानते हैं सी। अब देखिए वैल्यू जो हमको पुट करना है, अब देखिए सी हमारा कौन है? 5 है। सी हमारा कौन है? 5 है। इसको मानते हैं क्या? सी। इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं ए। तो सी का जो वैल्यू आया मेरा 5 और ए का जो हमारा वैल्यू आया कितना, यानी एक्स स्क्वायर का आगे का जो गुणांक के रूप में है उसको हम लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो गुना के रूप में हमारा जो पूर्णांक छुपा हुआ है, जो अंक छुपा हुआ कितना है? 1 है। क्योंकि 1 को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर ही आता है। लेकिन हम ये पहचानेंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा डिजिट हमारा छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है। तो 5 बटा अगर 1 करते हैं प्यारे, तो 5 बटा 1 का वैल्यू कितना आ जाता है? 5 आता है। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो हमारा आंसर 5 आ गया, तो 3 का पहला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुपद में हम ज्ञात करते हैं, पदों को ज्ञात करते हैं, घातों को ज्ञात करते हैं, इस तरह से हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे घात होते हैं जो पावर इसका माइनस में होता है तो बहुपद नहीं कहलाता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 लेके चलते हैं। 4 नंबर क्या है मेरे प्यारे? 4 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर है हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और प्लस कितना है? 1 है। इस तरह से हमारा है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या मानते हैं? बताए थे आपको, ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? सी मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है मूलों का योग। तो मूलों का योग यानी कहने का मतलब हुआ, मूलों का योग का मतलब होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब देखिए, तो देखिए भाई माइनस तो सूत्र में पहली है। अगर योग कहेगा, मूलों का योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अगर मूलों का गुणनफल कहेगा तो सी बाई ए होगा, उसमें माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन मूलों का योगफल कहेगा तो इसमें माइनस लगेगा और बी बाई ए होगा, ठीक है। इसको माइनस को माइनस पहले रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे कि माइनस पहले से है, -4x है। तो x के आगे जो गुणांक है क्या है? -4 है। पूछेगा x का गुणांक बताइए क्या है, तो हम बोलेंगे कि x के जो गुणांक होती है वो -4 है। अब बोलेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है हमारा 1 है, क्योंकि 1 इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि 1 को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा कोई डिफरेंट नहीं आएगा, यानी एक्स से स्क्वायर ही इसका मान आएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे बी का वैल्यू कितना है? -4x। तो एक्स का गुणांक क्या है मेरा? 4। तो हम लिखेंगे -4। अब बटा देखिए ए का वैल्यू कितना प्यारे? यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ये चीज गौर करना, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। दिखाई आपको नहीं देगा लेकिन आपको समझना होगा, हाँ 1 है, इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस गुने माइनस, देखिए एक चीज आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर होता है माइनस,
अब देखिए प्लस गुने प्लस बराबर होता है प्लस। अब देखिए अब क्या होता है प्यारे, प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस। तो यहाँ पे देखिए माइनस गुने माइनस है, क्योंकि ब्रैकेट है तो इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है, ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 4, 4/1 को हम लिखेंगे क्या 4 लिखेंगे। तो इसका जो आंसर हमारा निकल के आया 4 का बी आ गया, ठीक है। तो हमारा 4 का क्या आ गया बी आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। बस बहुत ही आसान है हमारा चैप्टर पोलिनोमियल, बस कुछ नहीं है, समझने का एक फेर है बच्चों। जब तक आप इसको समझिएगा नहीं तब तक आप लोग सीख नहीं पाइएगा। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे बच्चों, ये समझने की चीज है, ये रटने की चीज नहीं है, हमारा जीके नहीं है कि हम किसी चीज को रट को हम हासिल कर लेंगे। लेकिन मैथ जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक अगला आपको बनेगा नहीं, समझ रहे ना, वो डिजिट का खेल है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग अगर पोलिनोमियल पढ़े होंगे तो बहुपद 2 घात वाले 3 घात वाले और रैखिक जो बहुपद होती है सबका अलग अलग फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये कह रहा है इसमें त्रिघात, तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, वैसे बहुपद जिसमें घातों की संख्या अधिकतम कितना हो 3 हो। तो जब घातों की अधिकतम संख्या 3 हो तो त्रिघात कहलाएगा। लेकिन अगर पूछेगा द्विघात किसे कहते हैं, तो वैसे बहुपद जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 2 हो उसे द्विघात कहते हैं। और रैखिक बहुपद अगर कहेगा तो वैसे बहुपद जिसकी घातों की संख्या 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। निकालने का मतलब x प्लस 2। अब देखिए इसमें क्या है, बहुपद में हम लोग क्या करते हैं, बहुपद में हम लोग देखते हैं कि चर के पावर कितना घात है, चर के पावर में कितना है मान है उसको हम वैल्यू लेंगे, ना कि यह चर पद। ये हमारा अचर पद 2 हो गया और x हमारा हो गया चर पद। इसे हो गया x हो गया y हो गया, x हो गया y हो गया z हो गया b c d, ये सभी क्या है चर पद के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब देखिए ये हो गया रैखिक, ये क्या हो गया रैखिक हो गया, ठीक है, क्या हो गया रैखिक हो गया। अब देखिए अगर द्विघात बहुपद कहे तो द्विघात में पावर चर पर कितना होगा 2 होगा, बात समझ रहे ना, ये 3x प्लस 1। अब देखिए ये हो गया द्विघात, क्या हो गई द्विघात। और देखिए त्रिघात पूछेगा प्यारे तो x पर पावर 3 रहेगा और दूसर का जो पद होगा 3x² होगा, और जो तीसर का जो पद होगा x होगा। चौथा पद हमेशा वास्तविक संख्या है, वो कोई भी वास्तविक संख्या ले लेंगे 1 2 3 4 जो भी लेना आपको ले लेंगे, 10 15 20 25। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बहुपद में हमारे ये सभी समीकरण निकल के आता है और इसी को हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है, मैंने ये पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे वो क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए सी नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सी नंबर क्या है सी नंबर। देखिए सी नंबर में देखिए दिया हुआ है ax पर पावर q प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये देखिए अब देखिएगा अगर त्रिघात बहुपद कहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब आप समझिएगा कि 4 पद लिया जाएगा। देखिए 4 पद लिया गया है। अगर द्विघात कहेगा प्यारे तो 3 पद लिया जाएगा, कितना पद लिया जाएगा 3 पद लिया जाएगा, बात समझ रहे हैं, प्लस सी हो जाएगा। ये सभी ये आपको समझने की बात है, और जब तक इसको समझिएगा नहीं तब तक आप इसको हल नहीं कर पाइएगा। तो हमारा आंसर जो निकल के आया त्रिघात पूछ रहा है मेरे, तो त्रिघात में ये हो गया ax पर पावर q प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। आप गौर कीजिएगा कि हमारा जो ऑप्शन ए है ये ax² है, ये तो द्विघात है, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है त्रिघात, यानी 3 घात वाले बहुपद को बताना है। अब देखिए बी में ax पर पावर 4 है, अब देखिए इसका अधिकतम घात कितना है हमारा 4 है, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमको त्रिघात पूछ रहा है। और डी नंबर जो हमारा क्वेश्चन प्यारे ax² है, सबसे अधिकतम घात इसका क्या है 2 है, जब इसका अधिकतम घात 2 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा त्रिघात नहीं होगा,
लेकिन सी देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो हम इसे यह साबित कर सकते हैं कि हमारा ये बहुपद त्रिघात है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। आइए हम लेकर चलते हैं आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन। आप लोग आराम से ध्यान पूर्वक से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम आगे नेक्स्ट लेकर चलता हूँ, इसका हम लोग हल करेंगे। आइए और 6 नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक है, 6 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे आपका जो लेवल जो होगा ऊंचा चलता चला जाएगा। देखिए जब तक पहले क्या होता है, जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो पहले उसका क्या देते हैं, दावा खाते हैं, उसके बाद पिलर डालते हैं, उसका बुनियाद अच्छी तरीके से खड़ा करते हैं, उसके बाद में उसमें ढलाई करते हैं। तो उसी प्रकार हमारा क्या है, मैथ है, धीरे धीरे आपका लेवल ऊंचा जाएगा, तभी आप लोग क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, यानी कि f इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना 7। ठीक है, के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए एकदम बहुत इजी है, बात समझ रहे हैं ना, बहुत इजी है। आप देखिए समझिएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। अब देखिएगा लिखा हुआ प्यारे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा बीटा क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे इसको, तो अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। अल्फा गुने बीटा, अल्फा को अल्फा से भागा देंगे तो अल्फा से अल्फा भागा देंगे तो एक आएगा, तो 1 गुने बीटा करेंगे तो बीटा हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस, देखिए बीटा को बीटा से भागा देंगे तो क्या बचा, अल्फा बचा, अल्फा लिख देंगे। अब इसको सजा नहीं सकते हैं प्यारे, क्या इसको अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा गुने बीटा। आपको क्या बतलाए थे सूत्र में, हम आपको क्या बतलाए थे कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी हमारा कौन है, देखिए माइनस पहले लिखाएगा इसमें सूत्र में माइनस। अब देखिए यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब बटा अल्फा गुने बीटा सी बाई ए, सी बाई ए से ए खत्म हो गया, क्या बचा माइनस बी बाई सी बचा। अब देखिए माइनस बी बाई सी, तो माइनस बी, अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे माइनस बी कितना है, बी का वैल्यू कितना -5 है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब बटा देखिए सी का वैल्यू कितना है प्यारे, 7 है, तो 7 लिख देंगे, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आया 5/7। देखिए आंसर हो गया हमारा। देखिए बी नंबर क्वेश्चन हमारा है, 6 का बी आंसर आ गया ना। तो आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लेकर चलेंगे। बस कुछ नहीं करना, इसको आपको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब देखिए शून्यक पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है, शून्यक क्या होंगे। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, मिटाते हैं इसको, मिटा दो, ठीक है मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7 नंबर को बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या जी क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कभी कभी जो है ना इसका भी माइंड खराब हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 7 नंबर कह रहा है कि 6x स्क्वायर हो गया माइनस 7x
-7x और -3 है, ठीक है। तो इसके शून्यक होंगे। अब देखिए शून्यक पूछ रहा है, शून्य क्या क्या होंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई कितना, शून्य पूछ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुने बीटा बराबर हो जाती है सी बाई ए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, अब अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों को अलग अलग निकालना होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसा करें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, यानी इसका सूत्र होता है भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इस तरह से हम निकालते हैं इसको, ये बीटा हमारा है, ठीक है, लिखा नहीं रहता है थोड़ा सा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, और अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है प्यारे, कितना दिया हुआ, माइनस यानी कि कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 7 बटा कितना 6, नहीं लिख सकते हैं, यानी माइनस बी बाई है, तो माइनस पहले से माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस कितना हो गया 7 हो गया, यानी 7 बटा कितना 6 के होल स्क्वायर, और -4 गुने अल्फा गुने बीटा का वैल्यू जो होता है प्यारे कितना आता है, सी बाई ए, सी का भी देखिए माइनस में देखिए -3 सी बाई ए का वैल्यू कितना है 6 है, द्वितीय 6 हो गया ना। तो 49 749 6 36। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, आई माइनस गुने माइनस ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कितना हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 हो गया, तो 36 दूनी 72, 72 49, अब भागा दे देंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर इधर जाके रूट अगर हम चढ़ा देते हैं, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 36 दूनी 72 और 72 49 जोड़ते हैं, तो 7 4 11 112 और 9 कितना हो गया, 112 9 121, 121 बटा कितना हो गया 36, अरे यार 121 बटा कितना हो गया 36 आ गया। अब देखिए इसको रूट चढ़ा देते हैं, तो इधर हमारा जब हम रूट चढ़ा देंगे प्यारे, तो ये अल्फा प्लस बीटा बचेगा, क्या बचेगा, ये अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा माइनस बीटा। अब इधर इसको रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको इधर रहने देते हैं, यहाँ पे इसको रूट चढ़ा देते हैं अल्फा माइनस बीटा, इधर जब रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो इसका जो मान आया बच के अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मेरे प्यारे आ जाएगा 11 बटा 6। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 11 बाई 6, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल के आया था कितना 7 बाई 6। तो देखिए अल्फा का वैल्यू दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 11 बटा 6 और 7 बटा 6, तो 11 7 कितना हो गया 18, 18 बटा 6, तो 18 बटा 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 18 नहीं लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये पहले बताइए, इसे हम क्या करें, 8 नहीं लिखे, देखिए 11 बटा 6 प्लस कितना 7 बटा 6 और 2 से भाग दे देंगे, तो 11 7 कितना हो गया 18, 18 हुआ जी, तो 6 18 और 2 से भाग दे देंगे, अल्फा का जो वैल्यू आ गया निकल के कितना आ गया, अल्फा का जो वैल्यू आ गया मेरे प्यारे कितना आ गया, अल्फा का जो वैल्यू आया 3 बटा 2, अब बीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो घटा करके 2 से भाग, तो 11 बटा 6 में से 7 बटा 6 घटाएंगे तो 4 बटा 6 आएगा, यानी कि 3 बटा 2 आएगा, तो 3 बटा 2 को फिर 2 से हम क्या करेंगे भागा देंगे, तो हो जाएगा 3 बटा 4। देखिए कौन आ रहा है, थोड़ा जल्दी बताइएगा, इसमें कितना आया था, इसका वैल्यू जो आया मेरा 3 बटा 2, ठीक है, अल्फा का वैल्यू इसमें 7 4 11 4 बटा, अरे सॉरी यार कितना आ गया 3 बटा 2 और इधर आ गया आपका यानी 4 बटा 6
4/6 यानी कि 2/3, 2/3 और गुने 2 से 2 खत्म, 1/3। हाँ आ गया, देखिए इसका आंसर सी आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? सी। देखिए इसको हम फिर से आपको डिफाइन करवा देता हूँ। देखो कैसे, इसको बहुत लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि धीरे धीरे आपको बताया कि लेवल ऊंचा है, इसका लेवल बहुत ही। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है -b/, है तो -b/, में b को कितना -7 में है, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है हमारे प्यारे, क्या है, क्या हो जाता है यार इसको बार बार। अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ -b/6 यानी कि कितना हो गया 7/6। अब अल्फा बीटा का मान दिया हुआ c/, है तो c का कितना है -3/3 कितना हो गया 6। अच्छा अच्छा माइनस में था जी, हाँ माइनस में था, है ना, तो माइनस में था तो हाँ ठीक है ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कितना हो गया, सी आ गया। कितना आ गया, सी हम लोग निकल कर आ गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। -3/6 आ गया। अब देखिए अल्फा बीटा -3 यानी कि इसको हम काटेंगे, जब इसको काटेंगे, सॉरी जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा कितना -1/2। अब इसको इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक ना। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना था, इसलिए इसको माने और 11 कितना आ गया 6 आ गया। इसको जोड़कर अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का अगर मान निकालेंगे, अगर देखिए बता रहे आपको, 11 कितना आ गया 6। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का जो निकल के मान आया है, कितना आया है, यानी कि कितना आ गया 18/6 है ना, तो 6×18 और 2 से भाग दे 3/2 आ गया। अब देखिए अल्फा का अगर मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, ठीक ना। 18 तो 6×18, ठीक तो है, इसका मान आ गया 11/6 आया था। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आया था 11/6, 11/6 आया था। उल्टी लिख दिए आपको हम, 11/6 है ना। अभी दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो अल्फा का मान आया 3/2। अब बीटा का मान जो करेंगे, बीटा का मान तो घटा के 2 से भाग, है ना। इसका हमारा ट्रिक है, आपको बतलाएंगे, है ना। देखिए बीटा का मान निकालना है, घटा के 2 से भाग, तो 7 में 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। और फिर 2 से भाग दे देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 1/3 आ गया। कितना आ गया 1/3 आ गया। कितना आ गया प्यारे 1/3। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया कौन, 3/2 और 1/3। क्वेश्चन हमारा 7 का आंसर आ गया सी नंबर। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए, बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग को ज़्यादा टाइम लगना, समझाने के लिए टाइम लगा। आप लोग को वीडियो पर बने रहना है। आइए नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है। देखिए द्विघात मतलब होता है द्विघात वाले, यानी x² प्लस 2x, कितना हो गया 2x और प्लस कितना 3, कितना हो गया +3 हो गया। बढ़िया लिखा नहीं रहा यार, कैसा बोर्ड है। प्लस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 3 है ना। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, वही मेन देखिए इसको वैल्यू पुट करना है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा। तो देखिए 1 प्लस बीटा लिखना है, अल्फा लिख दिए 1/बीटा। तो अल्फा बीटा का एलसीएम निकाल देंगे, तो अल्फा और बीटा का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यार, अल्फा बीटा, अल्फा
अल्फा बीटा करें तो अल्फा से अल्फा काटा, बीटा बच गया। और इसको फिर क्या करेंगे, बीटा से बीटा बचा, अल्फा बचा। इसको हम सजा के लिख सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा बीटा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 2/1, यहाँ 2 है, इसका गुणांक 100 गुणांक, इसको बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको सी कहते हैं। तो देखिए 100 गुणांक 2 है तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है -b/a। ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है ना। कहाँ गड़बड़ा रहा है। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू c/a, सी का वैल्यू कितना है 3 और ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का मान खत्म हो गया, यानी -2/3। ये हमारा आंसर निकल के आगे देखिए है -2/3 में बी आंसर हमारा 8 का बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं आपको। आइए हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 9 क्या कह रहा है, दिखा क्यों नहीं रहा है भाई, अरे बाबा रुक जा भाई, थोड़ा सा लगता है हैकिंग कर रहा होगा। इसको हम नोट्स ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन 9 क्या कह रहा है, 9 हमारा क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद है, द्विघात मैंने 2 घात वाले हैं, ठीक है। अब देखिए x² -3 द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे क्या। अब देखिए बराबर 0। अब देखिए द्विघात बहुपद में हम इसको लिख सकते हैं प्यारे, x², देखिए x² प्लस 0 इंटू x, लिखा नहीं रहा यार, x माइनस कितना 3 बराबर कितना 0। अब देखो 0 को अगर x से गुना करेंगे तो क्या इसका मान 0 आता है, तो 0 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है। तो इस तरह से हम इसको क्या किए, लिख दिए। अब आइए हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो कह रहा है हमारा कि द्विघात बहुपद जो है इस तरह से x² -3 के शून्यक पूछ रहा है, हमारा शून्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो बराबर 0 दे दिए। तब देखिए x² बराबर -3 इधर जाके क्या हो जाएगा +3, और इसलिए x बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट। जब देखिए स्क्वायर अगर रूट में बदल जाएगा बराबर की साइड तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो एक का जो वैल्यू आएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा +√3 और दूसरा का जो वैल्यू आ जाएगा -√3। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा सही हमारा है, देखिए ये है -√3 और ये है +√3, तो ये हमारा आंसर बी बिल्कुल राइट है। तो हम लोग अब समझ चुके हैं इस तरह का मैथ कैसे बनता है, हम आप लोगों के बीच बतला दिए हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, देखिए क्या कह रहा है, बहुपद कौन नहीं है। बहुपद बड़ा स्क्रॉल कर रहा है भाई, पता नहीं से क्यों हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, बहुपद नहीं है। 10 नंबर देखिए -7 बहुपद है, कहिएगा जी बहुपद है। देखिए कोई भी पूर्णांक धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो वह बहुपद कहलाता है, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए बी नंबर क्या कह रहा है, ई तो ए कह रहा था, ए कह रहा था है ना, ये इसका ए का मान था। अब देखिए बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि बाई स्क्वायर प्लस √2। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये भी हमारा बहुपद है। क्यों है, क्योंकि देखिए चर
जो हमारे बहुपद के अंतर्गत आते हैं, यदि उसका रूट ना लगा हो। अगर रूट लगा रहेगा हमारा चर में तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई पूर्णांक हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसमें अगर रूट लगा हुआ है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो बहुपद कहलाएगा ही। तो देखिए, बाई हमारा क्या है, चर पद है, और 2 क्या है, हमारे एक अचर पद है। इसमें रूट लगा हुआ, इसमें रूट नहीं लगा हुआ, इसमें रूट है, इसमें नहीं है। तो अगर इसमें अगर रूट रहता तो इसमें अगर रूट रहता तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाता, लेकिन हमारा 2 में अंडर रूट है तो ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है। चर राशि में हमको बहुपद में रूट नहीं होनी चाहिए। सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर क्या कह रहा है प्यारे, देखिए यहाँ पर 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7। अब देखिए यहीं पर धरा गया, ये देखिए अंडर रूट में है x, तो ये चर पद है, x बाई जेड है, के एल एम एन, ये सभी क्या है, चर पद है, तो इसमें रूट नहीं होना चाहिए, तो यही हमारा बहुपद नहीं है। बात समझ रहे ना, यही हमारा गलत है। अब बाकी सब क्या हमारा सही है। देखिए डी भी के क्या कह रहा है, 4x² माइनस 3x और प्लस 7, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारा अंडर रूट में चर पद मौजूद है। तो आप लोग समझ गए होंगे किसे हम पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय बहुपद व्यंजक कौन सा है। रेखीय बहुपद व्यंजक वैसे व्यंजक को कहा जाता है जिसका घात 1 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो, 1 हो। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस 1/x और प्लस कितना 3 है, बी नंबर कह रहे हैं, बी नंबर बता रहे हैं आपको। तो देखिए तो बहुपद बिल्कुल नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए अगर बटा में x रहे, चर पद अगर बटा में रहे या पावर माइनस में रहे या अंडर रूट में रहे, वो हमारा बहुपद नहीं कहलाता है। अब देखिए x² प्लस अगर 1/x है तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब प्लस कितना 3, अगर पावर माइनस में हो चर पद में तो बहुपद नहीं कहलाएगा, बटा में हो तो भी बहुपद नहीं कहलाएगा, अगर रूट में हो x बाई जो भी चर पद है तो भी हमारा क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो हमारा बी भी हमारा क्या हो गया, बहुपद नहीं है। अब देखिए अब सी क्या कहता है, सी के बारे में चर्चा करेंगे, सी के बारे में चर्चा करेंगे। सी क्या कह रहा है मेरे प्यारे, सी जो हमारा है दिया हुआ है x² माइनस 3x और प्लस 4। अब देखिए ये तो बिल्कुल बहुपद है, ये भी बिल्कुल बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात कहे तो दो घात वाले बहुपद, दो घात वाले। तो हमको पूछ रहा है क्या, रैखिक पूछ रहा है, तो ये तो द्विघात है, तो इस आंसर नहीं होगा, द्विघात पूछता तो ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर में क्या कह रहा है, 2x पर पावर क्यू माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7। अब मेरे प्यारे ये हमारा 3 घात वाले बहुपद है। आपको क्या बतलाए थे कि वैसे बहुपद जिसका अधिकतम चर में घात जो रहेगा वही बहुपद का नाम होगा। तो इसमें 3 घात अधिकतम तो त्रिघात हो गया, इससे ई घात वाले से मतलब नहीं है। जिसमें पद में से कोई पद में से जितना ज्यादा घात रहेगा वही हमारा बहुपद का नाम कहलाएगा। बात समझ गए ना। तो हम लोग द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात, जिसे 4 घात रहता है, इसमें 3 के जगह एक और बढ़ जाता है 4 घात, तो चतुर्थ घात होता है और त्रिघात क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन ए का 11 के ए, 11 के क्या है, ए है। इसमें देखिए दिया हुआ है यही रैखिक है, यही है, क्योंकि इसका चर का घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 कभी लिखाता नहीं हो, छुपा रुस्तम है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा रैखिक कैसा घात वाले हैं, छुपा रुस्तम घात वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं, क्योंकि देखिए बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को हम आपको मतलब डील करवाते जा रहे हैं, इसके चलते हम समय काफी ले रहे हैं। इसके लिए आपसे यह निवेदन है कि आप लोग कृपया वीडियो पर बने रहें।
इससे क्या होगी, आपको सीख मिलेगी और हर बाई ऑप्शन क्वेश्चन को मैंने आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और उसे मतलब पहचान करवा रहा हूँ कि कौन सा कौन पद है, कौन घात वाले हैं, कौन घात वाले नहीं है, इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और सीखिए और समझिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहता है अल्फा और बीटा बहुपद है। तो हम मान रहे भाई कि अल्फा बीटा बहुपद। अब देखिए हरास बना आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई देरी है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब देखिए कुछ नहीं मेरे प्यारे, कह रहा है ना फाइंड, क्या कह रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसको मान ज्ञात करना है ना। तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तब देखिए अल्फा और बीटा को एलसीएम देंगे तो अल्फा बीटा लिख लेगा कि नहीं लिखा, जल्दी बताइएगा। अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा को अल्फा से काटे, अल्फा को अल्फा से काटे तो बीटा निकल के आया तो बीटा लिख देंगे, फिर बीटा को बीटा से काटे तो अल्फा निकल के आया प्लस बीटा अल्फा। अब देखिए इसका सूत्र जानते हैं ना, इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बोलो, या तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बात बराबर है। यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, यानी कि माइनस बी बाई ए। तो माइनस देखिए यहाँ पे एक्स है, ये तो माइनस में नहीं है प्लस में है। तो यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए होता है सूत्र में, माइनस कितना होता है बी बाई ए। अब देखिए और अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए। अब देखिए अब आपको क्या करना है प्यारे कि माइनस 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 रहने देंगे। अब बी का वैल्यू देखिए, एक्स का किसका गुणांक है, एक का गुणांक है एक्स, तो एक लिख देंगे। अब बटा ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर किसका गुणांक है, एक का गुणांक एक लिख देंगे। अब देखिए फिर बटा में दे देंगे, फिर बटा में सी का वैल्यू कितना है 1 है, फिर ए का वैल्यू कितना है 1 है, 1 से 1 खत्म, 1 से ई 1। अरे भैया तो इसका मान जो आया ना हमारा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा का मान कितना आ गया, एक आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसका जो मान आ जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस एक हो जाएगा इसका आंसर, ये हमारा निकल कर आ गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आज इतनी तक रहने दिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और हम 12 तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आगे हम अगले डे में बतलाएंगे 12 के बाद जो भी हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम बतलाएंगे। तब तक लिए आप लोग खुश रहिए। जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।